हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस आप जो देख रहे हैं यह एक्यूट ट्रिपनोसोमा का केस है। इसे अचानक सर्रा हो गया है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नर्वाइन सिम्टम के लक्षण आ रहे हैं और पशु जो है वो अपनी लोहरी पर नाक को दबाए हुए हैं और पूरी शरीर को जो है वो गर्दन की ओर पूरा झुका दिया है। पशुपालक ने बताया कि अचानक इधर उधर भागने लगी और घूमने लगी, कभी गिर भी जा रही है। देखिए ये अचानक ये पूरी तरह से एकदम लोहरी के ऊपर जो है अपने शरीर को जो है वजन दे रही है। तो ये नर्वाइन सिम्टम आ रहे हैं और ये देखिए तो ये और छिलुक देखिए पेशाब भी कर रहा और ये देखिए अचानक जो गिर गया। ये यही लक्षण जो है एक्यूट ट्रिपनोसोमा का होता है। इसमें ज़रा सा भी देरी अगर होता है ज़्यादा तो पशु का जो है स्थिति गंभीर हो जाता है। और फिर देखिए अचानक जो है फिर इसे जब से ही इसे इंजेक्शन लगाया गया और ये पशु जो है खड़ा हो गई। तो ये जो है ट्रिपनोसोमा जो एक्यूट सर्रा जिसे बोलते हैं अचानक जो होता है उसके लक्षण हैं। और चारों तरफ से जो है इसे आदमी अभी पकड़े हुए हैं कि कहीं ये पशु फिर दोबारा न गिर जाए, क्योंकि बार बार गिरने से उसमें कहीं ऐसे स्थान पर चोट न लग जाए, चाहे पीछे के जो हिप जॉइंट होता है उस पर कहीं चोट लग जाए, या फिर कभी ऐसा होता है कि वैसे स्थान पर चोट लग जाते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में पशु जो वो डॉनर को सिंड्रोम में चला जाता है। इसीलिए इस तरह के कंडीशन में पशु को पकड़ करके रखें और जितना तेज़ी से हो सके उसे आप ट्रीटमेंट करें। ट्रिपनोसोमा एक्यूट सर्रा जो होता है वो अचानक होता है, इसका कोई सिम्टम नहीं आता है। बस हिस्ट्री में पशुपालक ने बताया कि शाम में पूरी चारा खाइए, जुगाली भी पूरा कर रहे थे, दूध भी पूरा दिए और ये 1 घंटे के बाद इस तरह के यह पशु करने लगा। अचानक इधर उधर छटपटाने लगा और रस्सी जैसे ही खुलते ये बाहर की ओर भाग गई और जैसे ही बाहर से इसे पकड़ के लाया गया तो ये पूरे तरह से जो है लोहरी के ऊपर वजन देने लगा। अगर किसी आदमी उसके ऊपर हाथ रख दे तो उसी के ऊपर वजन दे रहा था, शरीर को अटकाए खड़ा रह रही थी। तो ये लक्षण जो है नर्वाइन सिम्टम के आने लगे। और इसमें ख़ास एक बात है कि इसमें फीवर नहीं रहता, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नहीं रहता तो चारा नहीं खाती, अगर नॉर्मल नहीं रहता तो पूरा दूध नहीं देती। ट्रिपनोसोमा का जो कॉज एजेंट है वो ट्रिपनोसोमा इवन साई नामक ब्लड प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका जो ट्रांसपोर्टिंग का काम या उसका जो कारण है ट्रिपनो इवन साई का, उसका टिवनेस नामक जो होता है जिसे सीसी मक्खी भी बोलते हैं, जिसके कारण जो है वो सर्रा होता है। सर्रा के जो है 2 तरह के होते हैं, एक्यूट सर्रा, क्रॉनिक सर्रा। लेकिन जो उसके लक्षण होते हैं वो 7 से 10 तरह के लक्षण आते हैं, क्योंकि आपको जो है सिम्टम जो है जब तक आप सही से उसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो उसे का सही ड्रग्स एंड चॉइस नहीं कर सकते। और यह जो पशु जो है वो नर्वाइन सिम्टम इसमें आने लगा और अचानक इधर से उधर छटपटाने भी लगा। और यह पशु जो है जिस तरह वीडियो में देखें कि ये पशु अचानक गिर गई और फिर अचानक खड़ा हो गई, तो इस तरह के भी लक्षण आते हैं। क्योंकि नर्वाइन होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो ट्रिपनोसोमा इवन साई नामक जो ब्लड प्रोटोजोआ होता है वो ग्लूकोज को खाता है। जब हाइपोग्लाइसेमिया के भी लक्षण आते हैं इसमें, क्योंकि जब ब्लड शरीर में ग्लूकोज लेवल डाउन होता है जिसके वजह से भी नर्वाइन के लक्षण आने लगते हैं। जैसे ही इसका जो इलाज किया गया, इसमें सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस करना
बहुत ज़रूरी होता है। साथ में अब डायग्नोसिस के साथ साथ इसमें पशुपालक से आप हिस्ट्री ज़रूर लिया करें, क्योंकि अगर सही डायग्नोसिस नहीं होता है तो उसमें काफ़ी परेशानी होगा। और ये देखिए, ये हमारे टीम के सदस्य थे जो पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और रात का समय है, ये करीब 9 बजे रात का समय है, जिसे अचानक इस तरह की स्थिति हुई और इसका इलाज करने के बाद जो है पूरी तरह से यह पशु ठीक हो गया। तो ये नरभान ट्रिप्नोसोमा था। नरभान इसमें लक्षण आ रहे थे, शरीर जो है पूरी तरह से इधर से उधर जो है वो लड़खड़ा रहा था। इसीलिए जो है चारों तरफ से पशुपालक जो है इसे घेरे खड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसमें ग्लूकोज चढ़ा वो धीरे धीरे पशु नॉर्मल हो गया। इस तरह के इलाज के लिए अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि इस तरह के पशु को अधिक से अधिक बचाया जा सके। इसका इलाज इस प्रकार किया गया। इलाज के लिए इसमें सबसे पहले जो है इसमें डायमिनाजिन का इस्तेमाल किया गया। उस डायमिनाजिन इसमें 20 ml लगाया गया। साथ में इसमें डीएनएस का इस्तेमाल किया गया। डीएनएस के साथ साथ इसमें माइफेक्स का भी इस्तेमाल किया गया। माइफेक्स इसमें 200 दिया गया। विटामिन B1 B6 दिया गया, B12, और जिसमें निरोक्सिन एम का इस्तेमाल किया गया। और इसमें सोडियम एसिड फास्फेट के रूप में टोनोफास्पेन का इस्तेमाल किया गया। इसमें सीपीएम का इस्तेमाल किया गया। सीपीएम के रूप में इसमें जीट का इस्तेमाल किया गया। और साथ में इसका जो है एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में इसमें आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका जो है गर्दन जो है वो हल्का जो है वो ट्विस्ट जैसा दिख रहा था, जिसकी वजह से इसमें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। और इतना देने के बाद जो है कि देखिए, जैसे ही सलाइन हटा और पशु को जैसे हरा चारा दिया गया और पशु जो है वो चारा खाने लग ही नहीं रहा है कि वो वही पशु है जिसका स्थिति इस तरह की हुआ था। तो इस तरह के अगर आप सही डायग्नोसिस करते हैं तो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद इस तरह के रिजल्ट